हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं ब्लास्ट के सेशन में यहाँ पर सब लोग एक साथ बैठे होते हैं और तभी वो अकड़ू इंसान हमारी हीरोइन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम काम छोड़कर नहीं जा चुकी थी? हाँ, लगता है तुम यहाँ पर भी कुक के लिए अप्लाई किया है तुमने। अरे मगर यहाँ पर कोई कुक नहीं चाहिए, यहाँ पे सब ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, सुना तुमने? और सारे के सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि कौन जानता है कि वैसे तो मैं कुकिंग और लॉन्ड्री के कामों में बहुत अच्छी हूँ, बट शायद इस बार सब कुछ वैसे नहीं जाने वाला जैसे हम लोग हमेशा चाहते हैं। उसकी आवाज काफी धीमी और गहरी होती है, मानो वो सच में अपनी बात आगे रख रही हो। और फिर वो उसे देखकर कहती है, और खासकर तब जब पता हो कि यहाँ पर कोई मरने वाला है। और ये बात सुन के वहाँ पर सारा का सारा माहौल एकदम से शांत हो जाता है कि ये क्या बोल रही है। और तभी वो शख्स एकदम से गुस्से में कहता है कि क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? और ये सारी फालतू की बकवास यहाँ पर करना बंद करो और निकलो यहाँ से, समझी तुम? उसकी ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन को भी गुस्सा आ जाता है और तभी फिर वो उसको देखकर गुस्से से कहती है कि तुम अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। और तभी वो कहता है, क्या कहा तुमने? हाँ। और फिर वो उसे देखकर कहती है कि अब मैं उस जगह पर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी फालतू की बातें सुन लूं, जिस तरीके से लास्ट टाइम इसने इसको बातें सुनाई थी क्योंकि तब ये लॉन्ड्रिंग और कुकिंग का काम करती थी। और तभी फिर वो बैकफ्लैश से वापस आकर कहती है, और हाँ, मेरी बात सुनो, ये वो जगह है यहाँ पर तुम्हें मुझे नीचे गिराकर ऊपर आकर तुम्हें अपनी मनमानी करनी होगी कि हाँ, तुम जो चाहोगे तुम वो पा सकते हो, मगर उसके लिए हराना होगा, ठीक है ना? हमेशा वैसे ही एंड नहीं होने वाला जैसे तुम चाहते हो। और इसलिए अपनी ये एक्टिंग बंद करो कि हम लोग दोस्त हैं। और ये सुनकर वो और चिढ़ जाता है, कहता, क्रेजी हो तुम सच में, ये लड़की बिल्कुल ही पागल है। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता तभी एकदम से टक टक की आवाज आने लगती है। और ये आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि माइक की होती है, जिस पर सामने खड़ा शख्स अपनी उंगली से एकदम से नॉक करता है और कहता है, सबका यहाँ पर स्वागत है। और सब सामने की तरफ देखने लगते हैं। और हमारी हीरोइन जब सामने की तरफ देखती है तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अब ये क्या मुसीबत है। और तभी फिर हम देखते हैं कि सामने वाला शख्स अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि आई एम ली वो सिंह और मैं आपका यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी टीम का इंचार्ज हूँ, यानी कि सारी की सारी टीम मेरे अंडर काम करेगी और हम अपनी ड्यूटी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से निभाएंगे, मैं और मेरे फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये ट्रेनिंग सारी की सारी स्मूथली जाए। और ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 हफ्तों का है। 10 हफ्तों तक आप हमारे प्राइवेट कैंप में रहेंगे। और तभी वो एकदम से अपनी बात को करते करते चुप हो जाता है क्योंकि उसकी नजर एकदम से सामने की ओर जाती है और सामने उसके कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन होती है, जिसे देखकर उसकी झुकी हुई कमर एकदम से सीधी हो जाती है। मतलब कि वो सीधा खड़ा होकर सामने की ओर देखने लगता है कि शायद उसे वहम हुआ है या वो कोई ख्वाब देख रहा है। उसके सामने हान स्यू रिंग, मतलब इतने सारे लड़के, सारे लड़कों के बीच में एक ही लड़की है और वो ये। और तभी पीछे से उसके दोस्त बोलते हैं कि ये टीम लीडर को क्या हुआ, ये अचानक से इस तरीके से बिहेव क्यों करने लगा। और तभी फिर हमारे हीरो का तो उन सब पर ध्यान ही नहीं होता, वो तो सिर्फ सामने की तरफ देखकर और गुस्से से अपनी मुट्ठी मींचने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और गुस्सा तो उसे तब आता है जब उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम पर जिसने बदतमीजी की थी वही उसके साथ बैठा हुआ है। और खासकर उसकी जब वो खूनी को देखता है जो कि हमारी हीरोइन की ब्रेस्ट से टकरा रही होती है, वो जानबूझकर ऐसे बैठता है। और ये वाला सीन देखकर तो वू शिंग को रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मानो वो अभी उसे पंच मारने वाला है। मगर तभी फिर वो हालात को देखते हुए खुद को संभालता है और अपनी बात को आगे करते हुए कहता है कि यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग कैंप में
जो भी लास्ट तक टिक पाएगा वो ज्वाइन कर पाएगा स्पेशल सिक्योरिटी टीम को और उसे उसका मेंबर माना जाएगा। जो इसमें अच्छे स्कोर के साथ पास होंगे उन्हें कुछ प्रायोरिटीज भी दी जाएंगी, और जो लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर पाए तो सच कहें तो बिना हिचके उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और फिर हम सीधा पहुँचते हैं नेक्स्ट सीन की ओर। यहाँ पर बस रेडी होती है और हमारी हीरोइन को वो हाथ पकड़कर नीचे ले आता है और हमारी हीरोइन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और तभी हमारे हीरो कहते हैं हान सियोरुंग तुम इस बस में नहीं चढ़ोगी, मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को दोबारा कभी नहीं देखेंगे, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझने में मुश्किल आती है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है छोड़ो मुझे, अगर तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना ही है तो पहले सीईओ से खुद बात कर लो। और एकदम से सीईओ का नाम सुन के हमारे हीरो से पलट कर देखते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने, सीईओ। और फिर हमारी हीरोइन बिल्कुल अकड़ कर कहती है हाँ सीईओ कांग तेग गोन, किसी ने तो मेरे अच्छे काम के बावजूद मुझे नौकरी से निकाल दिया था, मगर किसी ने तो मुझे रिवॉर्ड दिया है। तो इसलिए अगर तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उनसे बात करनी होगी। और बस में बैठे उसके दोस्त एकदम से सीईओ का नाम सुन के चौंक जाते हैं, क्या ये सीईओ की रिकमेंडेशन से आई है। और तभी हमारे हीरो भी एकदम से उसे देखने लगते हैं और तभी फिर अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये वो जगह नहीं है, यहाँ पर जो सीईओ चाहेंगे वो होगा। यहाँ पर कौन से लोग काम करेंगे कौन से नहीं और कौन से मेरे साथी बनेंगे वो सब मैं डिसाइड करता हूँ, और ये सब मुझ पर होता है। और इस वक्त तुम समझ सकती हो कि सब कुछ मैं ही डिसाइड करूँगा कि किसे मुझे ट्रेनिंग से निकालना है और किसे अंदर एंटर करवाना है। चाहे कंपनी इस प्रोग्राम को अभी के अभी खत्म करना दे, और फिर भी अगर लास्ट में लोग सारे के सारे खत्म भी हो गए ना, मैं फिर भी तुम्हें नहीं चुनूंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारा पैसा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वापस आते वक्त तुम्हें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए। और तभी हमारी हीरोइन कहती है नहीं, भले ही इस स्ट्रगल में मेरी कितनी भी गंदी यादें क्यों ना बने, भले ही मुझे कितना कुछ बर्दाश्त क्यों ना करना पड़े, ये सब कुछ मेरी सिरदर्दी है, तुम्हारी नहीं। और तुम इस वक्त सिर्फ अपने काम पर फोकस रखो, जो लोग आए हैं उनको ट्रेन करो, सिर्फ इन सब चीजों पे फोकस रखो, मुझे निकालने में अपना दम मत लगाओ। और ये बात सुन के हमारा हीरो भी एकदम से चुप हो जाता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं और फिर वो उसे देखकर कहता है कि तो क्या तुम ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करना चाहती हो क्योंकि सिर्फ तुम्हें उस बंदे से मिलना है, वो तुम्हारा पति है ना, नाम का पति, क्या तुम उसके लिए यहाँ पर मरने के लिए आई हो। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, अगर मैं हाँ कहूँ तो फिर क्या तुम्हें मेरी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। और ये सुनकर तो वो शिंग का मन और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है। और तभी फिर वो बात आगे बढ़ाते हुए कहती है तो अब तुम एक ऐसी औरत को कैसे रोकोगे जो खुद अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर अपने भागे हुए पति को दोबारा से पकड़ने के लिए ट्रेनिंग लेने आई है। बोलिए इंस्ट्रक्टर, अब आप क्या करेंगे। और सच कहो तो अब मुझे बेइज्जती भी महसूस नहीं होती, क्योंकि जब बात मेरे पति की आती है तो मेरी इज्जत उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मुझे बाकियों की तरह ट्रेन करो, ठीक है ना, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं मांग रही हूँ। जिस नर्क में तुम बाकियों को भेजोगे वही नर्क में मुझे भी भेजना। और तभी फिर वो माथे पर हाथ मारते हुए कहता है कि ये क्या बदला ले रही हो तुम, या तुम्हारी बस अटैचमेंट है। और उसकी ये बात सुनकर वो एकदम से उसे देखने लगती है कि ये क्यों एकदम से इस तरीके से बेकाबू हो रहा है। और तभी फिर वो भी सोचने लगती है कि बदला या अटैचमेंट है क्या। और फिर मन में सोचते हुए कहती है कि नहीं, सिर्फ बदला नहीं, पछतावा है इसमें, एक दूसरे के लिए भरा बुरा बोलना, प्यार का वो एहसास, जान की बाजी लगा देने के लिए कुछ भी कर जाना या जान ले लेनी। सिर्फ 2 वर्ड इस रिश्ते के लिए काफी नहीं है,
किम ह्योन, मेरा पति, वो यही है। उसे सिर्फ 2 लफ्ज़ों से मैं नहीं नाप सकती ना। और तभी फिर वो बड़े ही निराश होकर सामने की ओर देखने लगती है। चुपचाप खड़ा किम ह्योन, वो शिंग, जाने कि उसका असली पति। उसे समझ में नहीं आता कि इस वक्त वो क्या करे। इसे खुद से दूर करने के लिए वो लाख कोशिश कर चुका है, मगर वो फिर सामने है। और तभी फिर वो उसे गुस्से से देखकर कहता है, हान स्यो रिंग,